हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरटी रियल्टर्स। मैं मनीषा आपका स्वागत करती हूँ आरटी रियल्टर्स की इस नई वीडियो में। आज हम आए हैं हमारे आरटी रियल्टर्स के क्लाइंट डॉक्टर विक्रम राठौर जी और पूजा नेगी जी फैमिली के पास। मैम है चीफ फाइनेंस ऑफिसर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और सर है एमबीपीजी कॉलेज में प्रोफेसर। जानते हैं सर की आरटी रियल्टर्स की पूरी जर्नी कैसी रही। नमस्कार सर। नमस्कार। आरटी रियल्टर्स के बारे में आपको कैसे पता चला? आप सभी का स्वागत है। आरटी रियल्टर्स जब हम लोग पीली कोठी में रहते थे तो वहाँ 2 साइट चल रही थी इनकी। अफसर इनके लिए फेज 2 में 2 साइट चल रही थी, एक भट्ट जी की थी और एक जोशी जी की साइट चल रही थी। तो मुझे पता नहीं था इससे पहले आरटी रियल्टर्स के बारे में कि इनका काम कैसा है। तो मैं ऐसी शाम को जब वॉकिंग में निकलता था तो मैंने देखा कि इनका काम बहुत अच्छा था। तो फिर एक दिन करण महाजन जी मिले तो उनसे मेरी बात हुई तो नंबर शेयर हुआ। तो उसके 2-3 साल बाद जब वो काम मैंने देखा तो फिर मन में विचार आया कि इन्हीं से मुझे काम करवाना है। सर, जो आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी प्लानिंग के टाइम पे, क्या उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करी गई थी? बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग, और जो आइडियाज़ हमारे पास थे, नॉर्मल जो आइडियाज़ थे वैसे आइडियाज़ तो नहीं थे, लेकिन उनके साथ करण जी के साथ डिस्कशन करने में जो आइडियाज़ निकले या जो हमें अच्छा लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो वो सारी मतलब रिक्वायरमेंट जितनी थी हमारी वो पूरी फुलफिल हुई। सर, प्लानिंग के बाद आपको ड्राइंग्स भी प्रोवाइड कराई गई होंगी। हाँ। जो ड्राइंग्स का करण जी के साथ आपका डिस्कशन करा होगा, आपका वो डिस्कशन कैसा रहा? करण जी के साथ तो मतलब वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं एक तो, और उनके साथ बात करना बड़ा सहज लगता है ना। तो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट थी या मतलब जो उससे जो भी इश्यूज आ रहे थे उनने मतलब बड़ी बारीकी से उन पर वो किया, मतलब डिस्कशन किया एक तरीके से। और जब भी हमने उनसे टाइम मांगा तो वो हमारे लिए अवेलेबल रहे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इतने बड़े बिल्डर के लिए। तो ये चीज़ें उनकी अच्छी लगी। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ लोग मतलब अपने बनने के लिए वो करते हैं, लेकिन जो रियल्टर्स जो रियलिटी उनमें है वही रियलिटी उनकी लाइफ में भी एक तरीके से है। तो बहुत अच्छा लगा। आज भी मतलब वैसा ही व्यवहार है जैसा फर्स्ट दिन था। सर, जब कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स अपनी कोटेशन डिस्कस करते हैं तो क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उनको कोटेशन शॉर्ट होती है। हमारी टीम ने ये कोशिश करी है कि हम अपनी कोटेशन को मतलब ब्रीफ करने की कोशिश करें, स्पेशली जो ब्रांड है, मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपको डिस्कशन के बाद आपको क्या लगा कि आपकी साइट पे क्या लगने वाला है या क्या होने वाला है? जब हमारी बात हुई थी तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं थे कि कहाँ क्या लगना है, कौन सा मटेरियल लगना है, किसकी मात्रा कितनी होनी है। ये सारा डिस्कशन और पूरा मतलब वो जो आपने एस्टिमेट दिया था एक तरीके से वो खोल के उन्होंने सामने रख दिया था। और 1 डेढ़ 2 घंटा करीब हमारी बातचीत हुई थी। और हम उतने ब्रांड के बारे में भी नहीं जानते थे उस टाइम, सीधी सी बात है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया में हमारा कुछ ऐसा था नहीं। मतलब उससे पहले भी लोग बहुत सर्च करते हैं, हमारा सर्च वाला भी सीन एक तरीके से नहीं। तो उन्होंने जब हमें समझाया तो चीज़ों में डिफरेंट पता चला कि हमें कौन सा वो लगाना चाहिए, और जो हमारी जो धारणा बनी थी एक तरीके से सीमेंट कौन सा होना चाहिए, वो सब मिथ एक तरीके से यहाँ टूट गए थे जब उनसे बात हुई थी कंस्ट्रक्शन के मामले में। या कुछ अलग था, मतलब उनका सोचना या फिर आइडियाज़ देना, और कि उनका क्लियर कट ये रहता है कि जो चीज़ नहीं होनी है, जो नुकसानदायक है वो बिल्कुल नहीं होनी है। लोग बरगलाते हैं, नहीं होगी। हाँ, लोग बरगलाते हैं, उनका ऐसा भी नहीं है। हाँ, काफी बार ऐसी चीजें हुई कि हमने करण जी से कहा हमें ये चीज करानी है, उन्होंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। मतलब बिल्डर्स ऐसा करते हैं ना कि ये चीज आप एडिशनल करा लीजिए, पर उनका ये था नहीं, अगर ये सही चीज नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगा मत कराओ। ये चीज उनकी बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन फेज में आपको टीम की तरफ से टाइम टू टाइम प्रोग्रेस रिपोर्ट मिल रही थी?
या आपकी साइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको प्रॉपर अपडेट तो वीडियोस के माध्यम से आ जाते थे, लेकिन प्रोग्रेस मैं शाम को खुद देखने के लिए आता था। अच्छा। कॉलेज से निकल के मैं सीधे यहीं आता था, तो प्रोग्रेस देखता था और अपग्रेड भी करते रहते थे वो। और मेरी मतलब जितनी सुपरवाइजर हैं, जुगल जी हैं, हिमांशु जी हैं, जितने भी लोग हैं, सबसे मेरी बात होती थी और बड़े कोऑपरेटिव ढंग से उनने मतलब प्लानिंग की थी एक तरीके से, कहाँ क्या होना है, कहाँ क्या होना है एक तरीके से। तो पूरा कोऑपरेट एक तरीके से उन्होंने किया और सारी मतलब जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो फुलफिल एक तरीके से की। इन्हीं सवाल जवाबों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे पूछती हूँ या अपना एक सवाल आपके सामने रखती हूँ। जैसे ही सिविल का काम खत्म होता है, हम जनरली अंदर एंटर करते हैं, तो हम लोग या काफ़ी क्लाइंट्स बिल्कुल पजल रहते हैं अपने इंटीरियर को लेके कि वार्डरोब, किचन, लैमिनेट्स, पेंट, ये सारी चीज़ें हैं, कलर थीम, फ्लोरिंग कैसी रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ पे इन हाउस आपको इंटीरियर डिज़ाइनर मिलती है, तो उसमें जो भी आपका कलर थीम या जो थॉट प्रोसेस था इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ, आपका डिस्कशन कैसा रहा, क्या रहा, आपका थॉट प्रोसेस निकल के आया या क्या रहा इसमें? ये जो इंटीरियर डिजाइन वाला मामला है वो सारा कुछ हैंडल्स शीतल और मैडम के बीच में, शीतल जी और मैडम के बीच में बात हुई थी। अच्छा। मैं इसमें नहीं पढ़ा एक तरीके से साथ मैम, जो भी थॉट प्रोसेस आपका था कि इंटीरियर को लेके मेरी कलर थीम ये होनी चाहिए, मेरी फ्लोरिंग ये होनी चाहिए, वो प्रॉपर एक तरीके से इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मिलकर आपका निकल कर आया या उसमें क्या रहा, आपको चॉइस कैसी लगी? हाँ, जैसा मतलब शीतल को हम पहले से जानते थे, क्योंकि जैसा अभी हस्बैंड ने बताया मेरे कि जिस कॉलोनी में हम रहते थे, शीतल ने वहीं पे घर बनवाया है और वो घर भी आरटी रियल्टर्स ने बनाया है। तो वो घर देखा था हमने, शीतल के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप भी है, तो शीतल ने अच्छे सजेशंस दिए हमें। इवन मतलब घर बनने के बाद किस तरह के कर्टेन्स लगाने हैं, वो सब डिस्कशन भी हुआ शीतल के साथ। तो सारी चीज़ों में उसने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हमें और जैसा हमने सोचा था वैसे ही परफेक्टली निकल के आया घर। तो हम लोग तो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अच्छा, इसी के आगे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो चीज़ें आपने बाद में ऐड ऑन कराई, उसको छोड़ के क्या आपको जो पहले दिया गया एस्टिमेट था उसमें फ़र्क आया? नहीं है सच, कोई फ़र्क नहीं आया। जो एस्टिमेट दिया था वही रहा सेम। कुछ चीज़ें हमने ऐड ऑन कराई थी तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो बढ़नी ही थी, पर फाइनली एस्टिमेट में ऐसा कोई चेंज नहीं आया। मैम, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ हमारे अपकमिंग क्लाइंट्स के लिए। जनरली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उन्हें कोटेशन शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमारा पर स्क्वायर फीट रेट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें एस्टिमेट उसी में ऐड ऑन होता है, उसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होता है। जब तक आप कोई चीज़ ऐड ऑन नहीं कराते हैं तो हमारा एस्टिमेट वेराई नहीं करता। जो भी इस टॉपिक पे मतलब आपकी क्या राय है कि हमारे प्राइस ओवर प्राइस है या फिर क्या है? देखिए, एस्टिमेट तो हम लेके ही चले थे कि हमें कितने तक जाना है, तो वो क्रॉस नहीं किया। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग आ रहे हैं घर देखने तो सबको पसंद आया अभी तक। तो एज पर हमारा बजट, मतलब हमारा जो बजट था उसी में रहे हम। उससे हमने भी कुछ एडिशनल नहीं करवाया, मतलब जो हमें लगता था बिल्कुल एसेंशियल है उसी में हम लोग गए। और करण जी ने भी ये सजेस्ट किया कि हाँ, ये चीज़ आप करा लो और ये चीज़ ज़रूरी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। तो बजट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया। और जो आप एसएफटी की बात कर रही हैं, रेट्स मैं तो कहूँगी कि ठीक है, क्योंकि बाकी बिल्डर्स क्या करते हैं कि उसमें फिर बहुत और चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो हम तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। आर्ट रियल्टर्स की टीम और करण जी के लिए आपकी क्या राय है? राय तो हमने शायद पहले ही बता दी है आपको। बहुत प्रोफेशनल है और ऑनेस्ट है अपने काम को लेके, जुनूनी है
और ये चीज़ हमें अच्छी लगी और इसीलिए हम लोग आरटी रियल्टर्स के पास आए। हमने साइट्स कुछ देखी थी, तो उसमें जिस तरीके का काम हमें लगा कि हाँ मतलब जनरली साइट्स में ये रहता है कि आपको बताया कुछ जाता है लेकिन सामान कुछ और यूज हो रहा होता है। पर यहाँ पे हमने क्योंकि देखा था खुद से कि हाँ जो चीज़ें कहते हैं वही चीज़ें अप्लाई भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग भी आश्वस्त थे। बाकी मैं तो खैर पूरे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे यहाँ पे थी नहीं, तो हस्बैंड ने ही सारा काम देखा है, तो वही ज़्यादा बता पाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर ओवरऑल हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर आपकी क्या राय है? मिसेज ने बता दिया एक तरीके से, तो मतलब कभी नोकझोंक भी होती थी, ऐसा नहीं है कहीं पर। मुझे लगता प्यार था भरी कि नोकझोंक। हाँ, प्यार भरी नोकझोंक होती थी। मुझे लगता था कि ये गलत हो रहा है, लेकिन फिर उसको मतलब अच्छा, फौरी तरीके से सही भी कर देते थे। कहीं कहीं वो थोड़ा टीम उसमें बैलेंस गड़बड़ हो जाता था कभी कभी, लेकिन ओवरऑल जो इनका वर्क है वो शायद इस हल्द्वानी में तो किसी का वर्क नहीं। मैंने उससे पहले भी मैंने कई बिल्डर्स से बात की, लेकिन मैं उधर जांचने के लिए जाता था कि इनका क्या है, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है, मटेरियल क्या है। लेकिन आरटी रियल्टर्स जैसा मतलब पूरे हल्द्वानी में मुझे कहीं नहीं लगा कि मतलब जो वर्क है इनका, जो इनके पास टीम है, प्रोफेशनल टीम है, लोग बहुत प्रचार करते हैं अपना, लेकिन यहाँ साइलेंट तरीके से जो काम होता है और बाद में जो लोगों को दिखता है वो अलग ही दिखता है एक तरीके से। मतलब साइलेंट किलर एक तरीके से कंस्ट्रक्शन एरिया में उनको हम बोल सकते हैं अपनी तरीके से। आरटी रियल्टर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने सपनों का घर आरटी रियल्टर से बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह की नई वीडियोस देखने के लिए आप आरटी रियल्टर्स को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। ओके।